तो बच्चों स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स चैप्टर 7 अभी हम करेंगे। मतलब मैंने आपको बताया स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब उसकी बनावट है, संरचना है, वो किस तरीके की होती है और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो पूरा डिटेल में हम कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहला पार्ट हमारा है एनिमल टिश्यूज। टिश्यू का मतलब है ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर cells having a specific function and origin। या आप इसको डिफाइन कर सकते हैं ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर ओरिजिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन नॉन एज ए टिश्यू। ठीक है। एनिमल टिश्यूज है वो कितने टाइप के होते हैं, यहां पर आप देख पा रहे हैं एनिमल टिश्यूज है वो कैटेगराइज किए 4 टाइप में। सबसे पहला टाइप है एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है मस्कुलर टिश्यूज एंड फोर्थ न्यूरल टिश्यूज। सबसे पहला टाइप है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या मतलब होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर एनिमल टिश्यू को कैटेगराइज किया है 4 टाइप में। सबसे पहला टाइप क्या है देखेंगे, सबसे पहला टाइप है एपिथेलियल। एपिथीलियल बोल दीजिए या एपिथीलियम टिश्यू बोल दीजिए। दूसरा टाइप है कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा टाइप है मस्कुलर टिश्यू और चौथा टाइप है न्यूरल टिश्यू। तो अब इनका एक खाका हम डिस्कस करते हैं। आउटलाइन खाका क्या है, क्या मतलब है। एपी का मतलब होता है ऊपर, जो आउटर मोस्ट कवरिंग बनाते हैं, आउटर मोस्ट लाइनिंग होती है उसको हम बोलेंगे एपी। और थीलियम का मतलब है लेयर, स्किन। एपी मतलब क्या हो गया भाई, आउटर हो गया। और लेयर, थीलियम का मतलब स्किन है या लेयर है। तो आउटर मोस्ट कवरिंग बनाते हैं एनिमल की बॉडी का, वो क्या कहलाएंगे, एपिथेलियल टिश्यू। अब बच्चों में एक छोटी सी बात बताऊं, मान लीजिए आपने एक स्ट्रक्चर देखिए, ये देखिए मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, यहाँ पर ये बनाया हमने, क्या है बताइए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। वाह भाई, हाँ ये स्टमक है। तो स्टमक की आउटर बाउंड्री है यहाँ पर और इनर बाउंड्री भी है। ये दोनों ही एपिथीलियम कहलाएंगे, आउटर एपिथीलियम और इनर एपिथीलियम। मतलब क्या है यहाँ पर, जो आउटर मोस्ट बाउंड्री बन रही है इसको भी हम क्या बोल रहे हैं, आउटर एपिथीलियम बोल रहे हैं। और अंदर की ओर भी बाउंड्री बन रही है ना भाई, अंदर से भी बाउंड्री है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, इनर एपिथीलियल। मतलब क्या है, आउटर बाउंड्री बना रही है उसको, दीवार बना रही है उसको, उन सभी टिश्यूज को हम क्या बोलेंगे, एपिथेलियल टिश्यूज कहेंगे। इसके बाद में कनेक्टिव टिश्यू का क्या मतलब है। कनेक्टिव का मतलब कनेक्शन करना है, जोड़ना है, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से, एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से जोड़ने का काम करता है, कनेक्ट करने करने का काम करता है। कनेक्टिंग इंडिया ये आपने सुना है, जोड़ना। तो जो टिश्यू है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू को जोड़ने का काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं भाई, कनेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं। और मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू का मतलब क्या है बच्चों, जो टिश्यू मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। आपकी बॉडी में बहुत टाइप के मूवमेंट होते हैं, जितने भी मूवमेंट्स होंगे वो सारे कौन से टिश्यू के द्वारा होंगे, मस्कुलर टिश्यू के द्वारा होंगे। बच्चों मूवमेंट का मतलब सिर्फ हमारा चलना फिरना नहीं है। मूवमेंट का मतलब है आप भोजन कर रहे हैं, भोजन को निगल रहे हैं तो वो मूव कर रहा है मसल्स की वजह से। आप सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप सोच रहे हैं, टॉयलेट जा रहे हैं, सारी एक्टिविटीज हैं वो किसकी वजह से हो रही है, मूवमेंट की वजह से हो रही है। और वो मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल टिश्यू कौन सा है भाई, मस्कुलर टिश्यू है। और सबसे लास्ट में है न्यूरल टिश्यू। न्यूरल का मतलब है नर्व से है, और नर्व्स का मतलब है आपकी बॉडी में जो सिग्नल्स जा रहे हैं, सिग्नल इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही है,
वो इंफॉर्मेशन कौन लेके जाएगा? न्यूरल टिश्यू लेके जाएंगे। आपका सोचना, आपका लॉजिक पावर, आपके बॉडी क्या काम करनी है, ये सारा कौन डिसाइड करेगा? ये नर्वस टिश्यू करेंगे। तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, क्या मतलब है टिश्यूज का, कौन कौन से टिश्यू पाए जाते हैं, वो सारा पढ़ेंगे। एपिथेलियल टिश्यू भी डिटेल में करेंगे, कनेक्टिव टिश्यू करेंगे, मस्कुलर टिश्यू करेंगे, न्यूरल टिश्यू करेंगे। देखते हैं सबसे पहला टाइप, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल, थीलियल भी बोलते हैं, बहुत सारे हैं, और एक को बोलेंगे तो एपिथीलियम सिंगुलर में। इट हैज ए फ्री सरफेस दैट फेसेस बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड इन्वायरमेंट। मतलब एपिथेलियल टिश्यू है, उसकी फ्री सरफेस होगी, या तो फ्री सरफेस में बॉडी फ्लूइड की ओर होगा या इन्वायरमेंट की आउटर साइड की ओर होगा। अभी मैंने स्टमक की स्ट्रक्चर बताई जिसमें इनर लाइनिंग है, वो बॉडी फ्लूइड के द्वारा भोजन की ओर जुड़ी हुई है, और बाहर की ओर है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। तो कहने का मतलब है कि जो फ्री सरफेस होती है वो दो चीजें फेस कर रही है, या तो बॉडी फ्लूइड या इन्वायरमेंट। नेक्स्ट, एपिथेलियम टिश्यू का करेक्टर है कवर्स और लाइंस बाय बॉडी और बॉडी पार्ट्स। बॉडी को कवर करेगा, लाइनिंग बनाएगा, या बॉडी पार्ट को, जैसे आपकी स्किन है वो भी एपिथेलियल टिश्यू में इंक्लूड की जाती है। तो आपकी आउटर बाउंड्री है, कवरिंग है बॉडी की, वो कौन बना रहा है? एपिथेलियल टिश्यू। सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्स हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, कॉम्पैक्टली पैक्ड है। आप यहाँ देख पा रहे हैं इंटरसेलुलर स्पेसेज हैं वो एब्सेंट होते हैं, और पाए जाते हैं तो बहुत छोटे होते हैं। मान लीजिए आपकी स्किन है, उनमें इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाएंगे, तो बच्चों जो भी मटेरियल है, जो सब्सटेंस है, वो लीकिंग हो जाएगी, या इन्फेक्शन है बड़े आसानी से हो जाएंगे। इसलिए हमेशा इनमें क्या होता है? कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं, और इंटरसेलुलर स्पेसेज हैं वो पाए जाते हैं तो छोटे होते हैं, माइन्यूट होते हैं, लिटर इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है वो पाई जाती है। इसके बाद में एपिथेलियल टिश्यू है वो कितने प्रकार के हैं? दो टाइप बांटे गए हैं, सिंपल सिंगल लेयर्ड, और दूसरा टाइप है कंपाउंड मल्टी लेयर्ड। सिंपल सिंगल लेयर्ड का मतलब होता है बच्चों, सिंगल 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 सेल्स की एक सिंगल लेयर बने तो वो कहलाती है सिंगल लेयर्ड। जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं सेल्स है, उनकी एक सिंगल लेयर बनी है, एक परत बनी है, तो उसको आप क्या बोल रहे हैं? सिंगल लेयर्ड, सिंपल एपिथेलियम। और कंपाउंड का मतलब मल्टी लेयर्ड है, बहुत सारी लेयर है, एक लेयर यहाँ पर है, फिर दूसरी आ गई, फिर तीसरी आ गई, फिर चौथी आ गई, इस तरीके से कई सारी लेयर्स पाई जाती हैं, तो वो क्या हो जाएगा? मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम टिश्यू होगा। और मल्टी लेयर्ड को यहां पर हम क्या बोल रहे हैं? कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल एपिथेलियम के भी कई सारे टाइप्स हैं। सिंपल एपिथेलियम को फिर से बांटा गया है तीन टाइप में, आपको याद रखना है। सबसे पहला टाइप है स्क्वेमस एपिथेलियम, दूसरा टाइप है क्यूबोइडल एपिथेलियम, और तीसरा टाइप कॉलमनर एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम का मतलब चपटी सेल्स होती हैं, फ्लैटेंड सेल्स होती हैं, बिल्कुल सपाट सेल्स होती हैं, तो वो एपिथेलियम कहलाती है स्क्वेमस एपिथेलियम। क्यूबोइडल सेल्स का मतलब है कि सेल्स हैं वो क्यूब के आकार की होती हैं। यहाँ पर आप सेल देख पा रहे हैं, इनकी आकार है वो क्यूब के शेप का है, इसलिए इनको हम कह रहे हैं क्यूबोइडल एपिथेलियम। और तीसरा टाइप है कॉलमनर एपिथेलियम। बिल्कुल वर्ड मीनिंग से ही समझ में आ जाता है कि सेल्स की जो शेप आकार है वो कैसा है, कॉलम के शेप का है, इसलिए इनको हम कहते हैं कॉलमनर एपिथेलियम। तो बहुत सिंपल मीनिंग है। सिंपल एपिथेलियम को हमने ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल और शेप ऑफ द सेल्स आर कैटेगराइज इनटू थ्री टाइप्स: स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबोइडल एपिथेलियम एंड कॉलमनर एपिथेलियम। देख लेते हैं क्या बोला है सिंपल एपिथेलियम के बारे में। कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, इट लाइंस बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। किसके ऊपर लाइनिंग बनाता है? बॉडी कैविटीज पर, डक्ट पर, या ट्यूब्स पर। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स, सिंपल एपिथेलियम इज थ्री टाइप्स, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं: स्क्वेमस, क्यूबोइडल एंड कॉलमनर।
सबसे पहला टाइप हम देख रहे हैं यहाँ स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम को डिस्कस करने से पहले ये डायग्राम देखिए। ये एक आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं एल्वोलाई का। ये एल्वोलाई है जिसमें एयर भरी रहती है और इसके ऊपर बाउंड्री बना रखी है। इसके चारों ओर ये ब्लड कैपिलरी है, ये वाली ब्लड कैपिलरी। और एल्वोलाई की जो वॉल है, ये एल्वोलाई की वॉल है, इसको ये बनी होती है स्क्वेमस एपिथेलियम की। और इसी तरीके से ब्लड कैपिलरी है, उसकी वॉल है, उसमें भी सिंगल सेल्ड लेयर है जिसको हम बोल रहे हैं एपिथेलियम। तो ये क्या कर रही है एक्सचेंज में, अगर ये थिन होगी तो एक्सचेंज में मदद करेगी। ऑक्सीजन अंदर आएगी ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर जाएगी। तो इसको आप देखिए यहाँ पर, ये यहाँ डायग्राम भी दिया है, आपकी बुक में भी ये डायग्राम बताया है। फ्लैटेंड सेल्स है, चपटी सेल्स है, जिनको हम बोल रहे हैं स्क्वेमस एपिथेलियम। थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विद इरेगुलर बाउंड्रीज। बाउंड्री है बिल्कुल रेगुलर नहीं है, कहीं पर वो लंबी हो जाती है सेल्स, कहीं पर आड़ी तिरछी हो जाती हैं, इसलिए इरेगुलर बाउंड्री इनकी पाई जाती है सेल्स की। फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लंग एल्वोलाई। ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं, आर्टरी और वेन्स की वॉल पर ये बाउंड्री बनाती हैं। तो स्क्वेमस एपिथेलियम की बाउंड्री बनी हुई है, साथ में एल्वोलाई अभी मैंने जस्ट चर्चा करी थी, एल्वोलाई की जो वॉल होती है वो भी स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। फंक्शंस क्या हैं? फॉर्म ए डिफ्यूजन बाउंड्री। डिफ्यूजन का मतलब एक्सचेंज सरफेस बनाती है, एक्सचेंज बाउंड्री बनाती है, गैसेस एक्सचेंज के लिए रोल प्ले करती है। इसके बाद में दूसरे टाइप की सिंपल एपिथेलियम है क्यूबोइडल, क्यूबिकल एपिथेलियम इसको कहते हैं क्योंकि क्यूब शेप की ये होती है। और क्यूबोइडल एपिथेलियम है वो कहाँ पाई जाती है? तो नेफ्रॉन के अंदर ये क्यूबोइडल एपिथेलियम है वो पाई जाती है। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये सेल्स है, ये बाउमेन कैप्सूल, फिर पीसीटी, फिर डीसीटी, यहाँ लूप ऑफ हेनले और ये कलेक्टिंग डक्ट। तो क्यूबोइडल सेल्स है वो नेफ्रॉन में पाई जाती है। यहाँ क्यूब के आकार की ये डायग्राम तो देख पा रहे हैं आप, आपकी बुक में भी ये दिया है। कंपोज्ड ऑफ क्यूब लाइक सेल्स फाउंड इन डक्ट ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। जो ट्यूबुलर पार्ट है, ट्यूब के जैसी स्ट्रक्चर है, उनमें ये पाई जाती है। फंक्शंस क्या है? सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इनका जो मुख्य कार्य है क्यूबोइडल एपिथेलियम का, वो सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का। एपिथेलियम ऑफ प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन हैज माइक्रोविले। ये क्यूबोइडल एपिथेलियम की इनर सरफेस है, उस पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं जिनको माइक्रोविलाई बोलते हैं। है ये क्यूब लाइक सेल्स जो कहाँ पाए जाते हैं? ये प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, यहाँ की ट्यूब को हम प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं और दूर वाली को हम बोलेंगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है। इसके बाद में तीसरा टाइप है सिंपल एपिथेलियम का, कोलमनर एपिथेलियम। कोलमनर एपिथेलियम है वो कहाँ पाया जाता है? ये स्ट्रक्चर आप जल्दी से बता दीजिए, क्या नाम है इसका? जो इलियम पार्ट होता है वहां पर विल्लई और माइक्रो विल्लई पाए जाते हैं। तो ये कोलमनर एपिथेलियम उसकी बाउंड्री बनाने में मदद करता है। बिल्कुल समझ में आ रहा है। टॉल सेल्स है, कॉलम के जैसी सेल्स है, कोलमनर सेल्स है, composed of tall and slender cells. Their nuclei are located at the base. बेस पर लोकेट होता है और सेल्स बड़ी है और उनके बेस पर ये लोकेट होते हैं। और मल्टी लेयर्ड होने पर ये क्या होता है, कई सारे स्ट्रेशन या लेयर हमें दिखाई देते हैं। तो अभी आपको ये ध्यान देना है कि इनके बेस पर न्यूक्लियस लोकेट होता है। फ्री सरफेस में है माइक्रोविलाई। अगर इनके दूसरे एंड इनर साइड में विल्लई पाए जाए, माइक्रो विल्लई पाए जाए, तो वो क्या है कि एब्जॉर्टिव एरिया बढ़ाने का काम करती हैं। नेक्स्ट, फाउंड इन लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। कहाँ पाए जाते हैं कोलमनर एपिथेलियम? स्टोमक की इनर लाइनिंग और इंटेस्टाइन में ये पाए जाती है कोलमनर एपिथेलियम। और फंक्शंस क्या है इनके कोलमनर एपिथेलियम के? सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो आप ये देख पा रहे बच्चों, एक विल्लई दिखाई है और विल्लई पर फाइन स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है जिनको बोलते हैं
माइक्रोविल्लाई, जो ये कोलमनर एपिथेलियम के फ्री सरफेस पर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आ जाएंगी तो वो कहलाएंगी माइक्रोविल्लाई। इसके बाद में मॉडिफिकेशंस ऑफ कोलमनर और क्यूबिडल सेल्स, जो सिंपल एपिथेलियम है, कोलमनर या क्यूबिडल सेल्स है, इनके कुछ मॉडिफिकेशंस हैं अलग अलग पार्ट में, अलग अलग बॉडी में, वो फैसिलिटेट करते हैं डिफरेंट फंक्शंस को। तो कौन कौन से हैं देखिए मॉडिफिकेशन दोनों ही टाइप के, कोलमनर या क्यूबिडल में। सबसे पहला मॉडिफिकेशन है सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम का बहुत सिंपल मतलब है क्यूबोइडल या कोलमनर सेल्स की फ्री सरफेस पर अगर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आ जाए, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स अटैच हुई हो, ओरिजिनेट हो जाए, वहां पर लगी हुई हो, तो वो कहलाते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम। Cells bear cilia on their free surface, present in the inner surface of hollow organs like bronchioles and fallopian tubes। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी ब्रोंकियोल होती है इसकी इनर लाइनिंग में ये सिलिएटेड एपिथेलियम पाई जाती है, और फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट की इनर लाइनिंग है वो भी सिलिएटेड एपिथेलियम की बनी होती है। और इनका सबका फंक्शन क्या है, आपके ब्रोंकियाई में अगर ये सिलिएटेड एपिथेलियम है तो कोई भी मान लीजिए लंग्स की ओर डस्ट पार्टिकल, कार्बन पार्टिकल या अगर बलगम भी अगर जाने की कोशिश करता है तो इनमें वाइब्रेशन होकर के ये बाहर की ओर उसको एक्सपेल करने का काम करते हैं। और सिलिएटेड एपिथेलियम इन फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट है तो वहां पर ये, चूंकि ओवम नॉन मोटाइल होता है, मूवमेंट नहीं करता, तो वो ओवम के मूवमेंट के लिए रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट होती है ओविडक्ट के अंदर सिलिएटेड एपिथेलियम। क्या बोला है, cells bear cilia on their free surface, present in the inner surface of hollow organs like bronchioles and fallopian tubes। फंक्शंस क्या है इनके, टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो यहां पर देखेंगे तो इनका मूवमेंट है वो बाहर की ओर एक्सपेल करने का काम करते हैं, वो लंग्स में नहीं जाने देते। और सिलिएटेड एपिथेलियम ओविडक्ट में है तो वो ओवम को यूट्रस की ओर मूव कराते हैं। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम का क्या मतलब होता है, ग्लैंड्स फॉर्मेशन बनाते हैं, ग्लैंड बनाते हैं, और वो ग्लैंड का मतलब होता है कि वो कुछ सीक्रेशन करते हैं। फॉर सीक्रेशन दे आर टू टाइप्स, कितने प्रकार के होते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम, यूनिसेलुलर कंसिस्ट ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स, एग्जांपल गोबलेट सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। मतलब यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर टिश्यूज पाए जाते हैं, ग्लैंडुलर सेल्स पाई जाती हैं, एक सिंगल सेल है वो बड़ी होकर के और सीक्रेशन का काम कर रही है तो उसको हम यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर सेल्स बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं। और दूसरे हैं मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स हैं, कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर्स ऑफ सेल्स, एग्जाम्पल सलेवरी ग्लैंड। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये गोबलेट सेल्स हैं, वो यूनिसेलुलर हैं और वो सीक्रेशन का काम करते हैं। और ये स्ट्रक्चर देखेंगे तो सैलिवरी एमाइलेज है वो, उसका सीक्रेशन है, सैलिवरी ग्लैंड्स करती है। तो ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स हैं, वो कोलमनर या क्यूबोइडल सेल्स का मॉडिफिकेशन। बेस्ड ऑन मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सीक्रेशन ग्लैंड्स आर टू टाइप्स। पोरिक का मतलब उनका सीक्रेशन के आधार पर ग्लैंड्स हैं वो दो तरीके की होती है। पहला टाइप है एक्जोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरा टाइप है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्जोक्राइन ग्लैंड का मतलब है जो अपना सीक्रेशन डायरेक्ट टारगेट ऑर्गन तक छोड़ते हैं डक्ट के द्वारा, तो वो कहलाती है एक्जोक्राइन ग्लैंड। और एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है जो डक्टलेस ग्लैंड्स होती है, उनके पास में टारगेट ऑर्गन तक अपने सीक्रेशन पहुंचाने के लिए कोई डक्ट नहीं पाई जाती, तो वो अपना जो भी सीक्रेशन उनमें बन रहा है उसको ब्लड में छोड़ते हैं और ब्लड के द्वारा वो फिर उस टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं। तो याद रखने वाली बात है एक्जोक्राइन ग्लैंड दे रिलीज सीक्रेशन थ्रू डक्ट ट्यूब्स, मतलब डक्टेड ग्लैंड्स होती हैं। एक्जोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट म्यूकस, सलीवा, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम एटसेट्रा। जो आपकी सेलिवरी ग्लैंड है या लैक्राइमल ग्लैंड है या स्वेट ग्लैंड है, वो सारी क्या होती है एक्जोक्राइन ग्लैंड होती है जो डक्ट के द्वारा अपना सीक्रेशन छोड़ती है।
दूसरे टाइप की ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड्स, इनके पास में कोई डक्ट नहीं होती, नो डक्ट, दे प्रोड्यूस हॉर्मोन्स एंड रिलीज देयर सीक्रेशन इनटू ब्लड स्ट्रीम, ब्लड में छोड़ते हैं और ब्लड के द्वारा वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं। और बस लास्ट कर लेते हैं एपिथेलियम टिश्यू का लास्ट पार्ट है कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम कंपोज्ड ऑफ मल्टी लेयर्ड सेल्स, एक से ज्यादा लेयर है हो तो वो कंपाउंड एपिथेलियम कहलाता है। लिमिटेड रोल इन सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इनका रोल है वो सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का लिमिटेड होता है। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स एंड पेनक्रिएटिक डक्ट, यहां पर ये पाई जाती है। फंक्शंस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो ये सारी स्ट्रक्चर है वो क्या है, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है। स्किन है वो भी क्या है, कंपाउंड एपिथेलियम होती है। इसके बाद में देखते हैं, क्योंकि एक टिश्यू है वो दूसरे टिश्यू के साथ में जुड़ा हुआ है, तो वहां पर एपिथेलियम टिश्यू है वो जंक्शन बना रही है, तो उनको हम क्या बोल रहे हैं, सेल्स के जंक्शन बोलते हैं, सेल जंक्शंस। दीज आर द जंक्शंस दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। दे आर थ्री टाइप्स, दो एड ज्वाइनिंग सेल्स हैं उनके बीच में कोई न कोई कनेक्शन है, कोई न कोई जंक्शन है जिसको सेल जंक्शन बोलते हैं। और सेल जंक्शन है वो कितने टाइप के हैं, तीन टाइप के, टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन। सबसे पहले आप बात करेंगे टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन का मतलब है कॉम्पैक्टली अरेंज है, कॉम्पैक्टली जुड़े हुए हैं, कोई उनके बीच में गैप नहीं है, स्पेस नहीं है, तो वो कहलाते हैं टाइट जंक्शन। और दूसरा टाइप है एडहेरिंग जंक्शन। एडहेरिंग जंक्शन का मतलब वो जुड़े हुए परंतु थोड़ा बहुत गैप उनमें पाया जाता है, एडहेर करते हैं, चिपकाने का काम करते हैं। और तीसरे टाइप का है गैप जंक्शन, उनके बीच में स्पेस होता है, गैप होता है, और उनमें होकर के कोई सब्सटेंसेस है वो एक्सचेंज हो सकते हैं। टाइट जंक्शन क्या काम करते हैं, हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस ए टिश्यू, कोई चीज आने जाने नहीं देते, वो कहलाते हैं टाइट जंक्शन। इसके बाद में एडहेरिंग जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर, उनको आपस में जोड़ने का काम करते हैं, एडहेर करने का, चिपकाने का काम करते हैं। और गैप जंक्शन फैसिलिटेट द सेल्स टू communicate with each other by connecting cytoplasm of adjoining cells for rapid transfer of ions, small molecules and big molecules। तो गैप जंक्शन के द्वारा एडजॉइनिंग सेल्स है उनमें सब्सटेंसेस है वो क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। इस तरीके से हमने एपिथेलियल टिश्यू है वो कंप्लीट कर लिए। और अगली जो भी क्लासेज होंगी वो हम बाकी एनिमल टिश्यूज है उनके बारे में पढ़ेंगे, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है या न्यूरल टिश्यू है। थैंक यू वेरी मच।